प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय भव्य श्री राम कथा की पूर्णाहुति कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ज्ञान और भक्ति सुगम जीवन के लिए आवश्यक है और भक्ति के बिना तो जीवन अंधकार में होता है। और भी क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। साप्ताहिक श्री राम कथा के व्यासपीठ पर विराजमान श्री राम कथा के एक विद्वान वक्ता के रूप में, जिन्होंने अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त की है, ऐसे कथा व्यास के रूप में जिनके सानिध्य में पिछले 7 दिनों से आप सबको प्रभु की इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। इस पावन श्री राम कथा के कथा व्यास आचार्य शांतनु जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संतजन, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के जो हमारे मुख्य पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी महाराज, शक्तिपीठ देवी पाटन के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी और हनुमान मंदिर के श्री महंत रामदास जी महाराज, अन्य पूज्य संतजन, इस पावन कथा के सभी यजमानगण, आयोजन समिति के पदाधिकारीगण, सभी श्रद्धालुजन, सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। पूरी दुनिया भारत के पर्व और त्योहारों को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से समझने का प्रयास करती है। उसकी जिज्ञासा इस बात को लेकर के कि ये पर्व और त्योहारों की परंपरा कितनी पुरानी है, इसके पीछे का भाव क्या है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा ने आषाढ़ पूर्णिमा की ये तिथि भगवान वेदव्यास की पावन जयंती की स्थिति को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सबको प्रदान किया। क्योंकि भारत के वैदिक परंपरा को, पौराणिक परंपरा को जनसामान्य के लिए सर्वसुलभ करने के लिए जिस ऋषि का सबसे बड़ा योगदान रहा है वह भगवान वेदव्यास हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने चारों वेदों का लिपिबद्ध करने का जो भी बृहद कार्य उस कालखंड में प्रारंभ हुआ था, उन्हीं के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। पुराणों की रचना की शैली और पुराणों का रचना का कालखंड का शुभारंभ भी वही है।
वो कालांतर में अगले 3000 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। और यही कारण है कि वही परंपरा फिर आगे बढ़ती भी गई। जब भी कोई पहला अपने विशिष्ट ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करता था तो वह इस गुरु पूर्णिमा की तिथि को ही उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता था, यानी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिससे भी कुछ सीख सकें। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। तो एक आसन हो जाता है। अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। यानी नवाचार में भी, अनुसंधान में भी और उसको संरक्षित करके ज्ञान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, आज इस पर कार्य जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि अपनी इस पौराणिक परंपरा को, ज्ञान की इस धरोहर को और ज्ञान की इस परंपरा को संरक्षित करने के इस बड़े अभियान का हिस्सा हम सबको बनना होगा। और देश भर में उन्होंने अभियान चलाया कि पुरानी पांडुलिपियां होंगी, प्राचीन ताम्रपत्र होंगे, प्राचीन सिक्के होंगे, प्राचीन बहुत सारे ऐसे अवशेष होंगे जो ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं।